हेलो दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दो बड़े महान जाने माने फ्रीडम फाइटर देश के, लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में बहुत ही मतभेद थे, बहुत ही डिसएग्रीमेंट थी, चर्चा हुई थी कास्टिज्म के इशू पर। कौन यहाँ पर सही था और कौन गलत था, आज जिन्हें हम पॉपुलरली बाबा साहब अम्बेडकर करके बुलाते हैं, अम्बेडकर के बुलाते, तो आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी और आइडियाज को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस वीडियो को हम आइए जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म बाहर कास्ट में हुआ था, जो कि ग्रेट कास्ट है, और बचपन से उन्होंने बहुत ही कास्ट ऑपरेशन झेला था। फॉर इंस्टेंस, जब वो स्कूल जाते थे तो वो और उनके भाई इकलौते दलित बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले। उन्हें कहा जाता था कि वो अपने घर से एक बोरी लेके आए जिस पर वो बैठ कर स्कूल में पढ़ेंगे। उन्हें सेम नल के पानी भी नहीं पिया जाता था स्कूल में। स्कूल वाले ने इनके लिए एक स्पेशल मटका रखा था और वो खुद भी मटके में पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल के पियोन मटके पानी निकाल के मटके से उनके हाथ पे डालते थे, और जिन दिनों पियोन नहीं आते थे स्कूल, भीमराव और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर के भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने करी मेहनत करी पढ़ाई में, और उन्हें स्कॉलरशिप मिली महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टरेट भी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फील्ड में पढ़ाई करी और लॉ के फील्ड में पढ़ाई करी। इस लेवल तक एजुकेशन मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से सख्त नफरत है। इस हद तक नफरत थी कि वो न सिर्फ हिंदू लोगों को गलत ठहराते थे जो लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस करते थे, बल्कि वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे हिंदू धर्म को ही। अपनी कई राइटिंग में डॉक्टर अम्बेडकर ने न सिर्फ ठोस सवाल उठाए हैं हिंदुइज्म पे, बल्कि इस्लाम पर भी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और उन्होंने वेदास को एक वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताया। उनका मानना था जब तक कास्ट रहेगी तब तक एक आउटकास्ट रहेगा। तो वो न सिर्फ कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, वो कंप्लीटली एनहाइलेशन चाहते थे कास्ट के थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी एक रिलीजियस हिंदू थे। उनके ज्यादातर प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी धर्म से आती थे। इनफैक्ट वो गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी मानते थे, और सही माने में रिलीजियस होने के बाकी धर्मों को भी रिस्पेक्ट भी करते थे और कम्युनल हार्मोनी की तरफ काम भी करते थे। तो वही ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इतना रिलीजियस इंसान अपने रिलीजन पे सवाल नहीं उठाएगा। इसलिए गांधी जी के जो व्यूज थे शुरुआत में एटलीस्ट कह सकते हैं वो काफी ऑर्थोडॉक्स थे। उनका मानना था कि कास्ट हिंदुइज्म का एक फंडामेंटल हिस्सा है, जो कि 4 वर्णों का सिस्टम है। इनका मानना था कि वो नेचुरल और एसेंशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इक्वल स्टेटस नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वन दूसरे ऊपर रखा जाएगा। एट द सेम टाइम इनका मानना था कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। अनटचेबिलिटी एक पाप है, एक सिंट है हिंदुओं के लिए। इसी रीजन में 1932 को उन्हें ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के भी फाउंडेशन करी थी, जिसे बाद में रिनेम कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ। 1924 में इन्होंने केरला के वाइकोम डिस्ट्रिक्ट में वाइकोम सत्याग्रह भी लॉन्च करी थी, जहां पे दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म जैसे कि पेरियार ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की सोच में और गांधी जी की सोच में। गांधी जी के जो व्यूज थे शुरुआत में वो काफी प्रोब्लेमेटिक कह सकते हैं हम लोग, काफी ऑर्थोडॉक्स, काफी कंजर्वेटिव, इस हद तक कि वो कास्टिज्म के अगेंस्ट ओपनली नहीं बोलते थे। और 1920s में उन्होंने पब्लिकली कहा था कि वो इंटर मैरिज और इंटर डाइंग को सपोर्ट नहीं करते। इत्तेफाक की बात है कि गांधी जी के बेटे मणिलाल को मुस्लिम बेटी फातिमा से प्यार हो गया। गांधी जी इनके शादी के सख्त अगेंस्ट थे, इनकी शादी होने नहीं दिया। लेकिन 1927 में एक बार फिर से उनके दूसरे बेटे देवदास एक लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे, और गांधी जी इसके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सेम कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। बनिया ब्राह्मण से शादी गांधी जी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये बात सफेद झूठ होगी अगर आगे की कहानी में आपको न बताऊं तो, क्योंकि वक्त के साथ साथ गांधी जी की जो सोच थी वो और भी प्रोग्रेसिव बनती चली गई। 1932 में इन्होंने अपनी राय बदल ली इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में। गांधी जी ने माना कि वो पहले गलत थे। उन्होंने कहा कि जो इंटर कास्ट मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन है वो एक्चुअली पर हिंदू सोसाइटी को और कमजोर बनाने लग रही है। और इसी के साथ ही अगले ही साल गांधी जी के बेटे देवदास के फाइनली लक्ष्मी से शादी कर पाते हैं। 1946 में बात इस हद तक पहुंच जाती है कि गांधी जी ने कहा कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़कियों की शादी नहीं होने दी जब तक कि उनमें से एक हरिजन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बच्चा वो सारी लड़कियों को हरिजन पति ढूंढे। दूसरी तरफ अक्टूबर 95 में राउंड कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर ने वो ओपनली डिस्कस कर दिया कि वो हिंदुइज्म को छोड़ना चाहते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपना इंटेंशन बताया कि वो सिखिज्म में कन्वर्ट करे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्होंने ये नहीं किया और बाद में ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट रही थी डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सेपरेट इलेक्टोर्स को लेकर। सेपरेट इलेक्टोर्स का मतलब है कि दोस्तों कि देश में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वोटिंग के वक्त भी सिर्फ उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही वोट डालने जा सकते हैं। आज के दिन क्या होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी के लिए वोट डालते हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग रहते हैं सब वोट डाल सकते हैं 18 साल से ऊपर। लेकिन सेपरेट इलेक्टोर्स में एक स्पेसिफिक मान लो कि सिख या मुस्लिम या क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़ा है तो सिर्फ सिख लोग या मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लोग ही वोट डाल सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी लोग वोट भी नहीं डाल सकते हैं।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ दोस्तों, ब्रिटिश लास्ट में 1909 में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोर्स दिए इंडिया में, और 1990 में क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को एंड यूरोपियन को और सिक्स को भी सेपरेट इलेक्टोर्स मिले हैं इंडिया में। अब बात ये थी कि डॉक्टर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोर्स चाहते थे दलित्स के लिए भी, लेकिन गांधी जी इसके सख्त अगेंस्ट थे। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, वहां पर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखे। इन्होंने कहा कि अनटचेबल से भी हिंदू हैं, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी चाहते थे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्स और बाकी सब माइनॉरिटीज के लिए भी सेपरेट इलेक्टोर जो दिए गए हैं उन्हें हटा दिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ अम्बेडकर चाहते थे कि दलित्स को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए इंडिया में और उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोर्स दिए जाए। आपको क्या लगता है वैसे किसकी सुनी होगी? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते रही है। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडोनल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। ना कि सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोर्स मिले हैं वो रिटेन रहेंगे, वही रहेंगे, वो हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दलित अब एक सेपरेट माइनॉरिटी कैटेगरी बनेगी और दलितों को भी अब सेपरेट इलेक्टोर्स दिए जाएंगे। और गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गांधी जी का मानना था किसी भी टाइप सेपरेट इलेक्टोर्स के देश यूनाइट नहीं रह पाएंगे। अब वो अपनी जान भी कुर्बान भी करने को तैयार थे इस चीज के लिए, इसलिए गांधी जी बैठ गए एक फास्ट पर अनटुडे। डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत प्रेशर था इस चीज को लेकर। एक तरफ वो अपनी मनवाने चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो देख रहे थे अगर गांधी जी को सही में कुछ हो जाता है तो उससे दलितों की इमेज भी खराब हो सकती है। तो अंबेडकर और महात्मा गांधी में एक हिस्टोरिक समझौता किया गया जिसका नाम है पूना पैक्ट। आपने स्कूल के किताब में पढ़ाई होगा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों अपनी पोजीशन से एक स्टेप नीचे उतरे और ज्वाइंट इलेक्टोर्स करने का फैसला लिया। ज्वाइंट इलेक्टोर्स क्या है? बेसिकली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन है वो स्पेसिफिक माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी तो सारे लोग वोटर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के वो सब वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी वोट डाल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया अपने डिमांड को लेकर। उन्हें चिंता थी कि अगर ज्वाइंट इलेक्टोर्स होंगे तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना एक पपेट कैंडिडेट खड़ा कर लेगी उसे जिताने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर दोनों ने कहा कि हम पे प्री इलेक्शन करेंगे जिसमें कि सिर्फ दलित वोट कर पाएंगे और दलित के कुछ 4 कैंडिडेट को चुनेंगे और उन 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा जब सारे वोटर्स वोट करेंगे। साथ ही साथ में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ रिजर्व सीट है वो 71 थे। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया कि सीट बढ़ा दिया जाए 148 तक। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर अंबेडकर का। इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल है 1927 के महाराष्ट्र में एक जगह थी जहां वो अपने डेरे फॉलोअर के साथ एक टैंक में पानी पीने जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि बहुत सारे अपर कास्ट हिंदू इसके सख्त अगेंस्ट है। एक ऑलमोस्ट राइट जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बीच में पुलिस को इंटरफेयर करने आना पड़ा था। इन्होंने अपर कास्ट जो थे उन्हीं वाटर टैंक में प्यूरिफाई करने के दूध दही जैसी चीजें डालनी पड़ी। सेम ईयर 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके ढेर फॉलोअर ने एक कैंपेन चालू की मनुस्मृति को जलाने का। मनुस्मृति एक हिंदू टेक्स्ट है जहाँ पे कास्ट के रूल लिखे जाते हैं और जिस दिन उन्होंने ये किया उसे मनुस्मृति दहन दिवस करके मनाया जाता है। एक और इनकी बड़ी फेमस मूवमेंट रही है नासिक में कालाराम टेम्पल में। इस मंदिर में दलितों को अंदर घुसने दिए जाते थे। उन्होंने मार्च किए थे, प्रोसेशन मार्च किए थे इसके अगेंस्ट में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आदेश से बहुत इंस्पायर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ना कि सिर्फ इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंशन किया बल्कि प्रीमेंबर में भी दिखा और इन्हीं का मेंशन महान सत्याग्रह में भी किया था। हम इन सारे आइडिया को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं ऐसे, लेकिन भूलिए मत दोस्तों ये जो चीजें हैं वो कौन से ऐसा नहीं कि हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ये रही है। अमेरिका जैसे देश को देख लीजिए, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ना ही उनमें ब्लैक्स के लिए कुछ इक्वल राइट्स है, औरतों के लिए वोटिंग के राइट्स है। तकरीबन 75 ईयर्स लगे अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने में कि सेवरी को अबॉलिश किया जाए। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट। आज के दिन दोस्तों हमेशा हर कोई डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से, आइडियोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम उन्हें सही मायने में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो हमें ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की प्रिंसिपल ग्रांट्स पर सही मायने पर इंप्लीमेंट करनी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय को कमेंट में नीचे लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।